मत समझना कि वो निकाह के 2 बोल पढ़ने से तुम्हारा हो जाएगा। वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। क्या कह रही है? जो तुमने सुना। और ये हैं छोटी खाला के खादिम शहजाद खालू। बिल्कुल सही पहचाना। और अब आप इनाम की हकदार हो चुकी है। लाओ आयजा, देना जरा वो, मैं खुद पहनाऊंगा। रबावे 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 रबावे। क्या हुआ? कुछ नहीं। शेजी, मैं पहना देती हूँ, लाएं मुझे दें। नहीं आयजा, तुम जानती हो कि मैं बहुत उसूल पसंद इंसान हूं, इसलिए तुम्हें खुद ही पहना। चलो अब हाथ आगे करो। लाओ इधर लाओ। शेजी भी अच्छा, आप दुल्हा दुल्हन को अकेला भी छोड़ दें, नींद भी आ रही है मुझे, चले ना। हाँ जी चलते हैं आप। खुरम, यू आर लकी मैन। बहुत प्यारी बीवी है तुम्हारी। थैंक यू सो मच खालिद। गॉड ब्लेस यू गाइस। सी यू। सी। क्या हुआ? खुरम, मुझे तुम्हारे खालू बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। अरे क्यों? इतने अच्छे तो हैं। मुझे उनसे बहुत अजीब सी वाइब्स आती हैं। कम ऑन आयला, पहली बार मिली हूँ और पहली बार तो मैं उनसे नेगेटिव वाइब्स आ गई। मुझे तो अफसोस है कि सबसे पहले मुझे हमारे खालू ने छुआ। कैसी बातें कर रही हो आयला? खालू सबसे ऐसे ही मिलते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं वो। और ये तो 1 मिनट में भाम जाती है कि सामने वाले मर्द की नजर और नीयत क्या है। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। चले जाएंगे वलीमे के बाद। तो खुश? और तुम्हारी मुंह दिखाई। ये लो जी, हाथ लाओ। मैंने किसी को नहीं दिखाया। अच्छे हैं ना? बहुत खूबसूरत है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू। बीजा, चाय पियेंगे आप? हाँ भाई, पिला दो। अच्छा, मैं सीरियसली कहती हूँ। अरे बात सुनो, रहने दो। बच्चियां रात भर जागी हैं, देर से सोई हैं, सोने दो उन्हें। वैसे भी जवानी की नींद बहुत गहरी होती है। हाँ, कहती तो आप ठीक है, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारी अम्मा सोने नहीं देती थी हमें। वो कहती थी कि सवेरे देर तक सोना नहुसत होती है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो। अल्लाह बख्शे, हमारी नानी अम्मा कहा करती थी कि उल्लू और कुत्ता जो है ना सारी रात जागे हैं और अजानों के वक्त जाके वो सोते हैं। अच्छा बीजान, मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो, नाश्ता तो दुल्हन के ही घर से आएगा ना, या वो भी गोल हो जाएगा? हाय हाय, मालूम नहीं बीजान। अरे मालूम नहीं है तो पूछो जाके अपनी बहू से। जी हाँ, पूछूंगी आयला से, बस चाय पी लूं पहले। अरे हाँ, जाके मालूम कर लो। ऐसा ना हो कि आस लगाए बैठे रहे सब मेहमानों के बीच में। नहीं, मैं बात करती हूँ। अच्छा बात सुनो, ये उबैद का है? वो तो मस्जिद चले गए थे और वहीं से रजिया पे क्या चले जाएंगे मेहमानों के पास। अच्छा भाई, अल्लाह बख्शे, हमारी अम्मा कहा करती थी कि दूल्हा दुल्हन को जरा जल्दी जगा दिया करो। अब देखो ना, लड़की वालियों का घर है, हैं? दूल्हा दुल्हन का कमरा देर तक बंद रहे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आखिर शर्म हया भी कोई चीज होती है। हमारे जमाने में अजानों के वक्त ही दूल्हा दुल्हन को उठा दिया करते थे सुबह सवेरे। मैं चाय लेके आती हूँ। खुरम, दरवाजे पे कोई आया है।
इतनी सुबह। खुरम देखो, खैरियत है? क्या हुआ? दरवाजे पे कोई आया है। अम्मी आप सब खैरियत तो है? शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। अभी तक बड़े सो रहे हो, सारा घर मेहमानों से भरा हुआ। अम्मी मैं वैसे भी 10 बजे उठता हूँ, आज क्या हो गया? कोई हया करो, जवान पहले कर गए। बस अब अपनी रूटीन बदलो और सुबह सवेरे उठा करो। चलो बाहर निकलो। वो तो ठीक है, लेकिन बाहर निकल के जाऊं कहाँ, क्या करूं? बेटा शावर लो, बाहर निकलो, सैर करो या पप्पू के पास चले जाओ, वहाँ सब मेहमान है, वहीं बैठो जाके। अम्मी आप बिना कमाल करती हैं वैसे। बहनों के उठने से पहले बाहर आ जाओ, समझ आई ना? जी अम्मी। लो भाई चाय आ गई। चलो भाई चाय। वो भाभी भूल ही नहीं है कि हम नाश्ते से पहले चाय लेते हैं। कुछ बातें भुलाई नहीं जा सकती, और खास तौर पे ससुरालियों की बातें तो दिल पे नक्श हो जाती हैं। हाँ भाई, जिसने ससुराल की बातें बर्दाश्त कर ली और सह ली ना, वही हमेशा सुखी रहता है और ऐश करता है। भाभी नाश्ता कब तक लगेगा? दुल्हन के घर से आना है नाश्ता, देखो कब आता है। इन्होंने कहा था नाश्ता भेजने को। हाँ और क्या, इतने अमीर लोग हैं, क्या नाश्ता भी नहीं भेजेंगे? वैसे बीजान रात को खाना बहुत अच्छा था, 15 डिशें थी, ना ऐसा खाना कभी देखा और ना खाया। हाँ भाई ये बात तो है, एहसान नहीं किया उन लोगों ने, जहेज वहेज तो दिया नहीं, अब क्या खाना भी अच्छा ना देते। वैसे बीजान ने ये बात 16 आने ठीक कही है, वैद भाई को मना नहीं करना चाहिए था, अगर वो जहेज देते तो अपनी बेटी को देते। बस तुम अपने भाई की आदतों को जानती तो हो, कुछ कहो तो झगड़ने लगते हैं। हाँ अब्बा जान वाली आदत है, जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। अरे मियाँ कहाँ जा रहे हो? सर झुकाए, ना सलाम ना दुआ। बीजान आप लोग बस वो बातों में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस बीजान, बस वो बाहर जरा चहलकदमी के लिए जा रहा था। आदत है ना इसकी सैर करने की। हाँ बहुत अच्छी आदत है ये तो। जी बिल्कुल। है मासूम बेचारा। रबावे 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 रबावे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, हो गई बहुरानी तैयार? जी जी आंटी। सुनो, तुम्हारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि दूसरे रोज दुल्हन का नाश्ता ले जाया जाता है? नहीं तो। बेटी ब्यादी समझो धक्का दे दिया, ना कोई रस्म ना कोई रिवाज। अजीब लोग हैं भाई। अपने घर फोन करो और उन्हें कहो कि 20-25 अफराद का नाश्ता 1 घंटे के अंदर अंदर भिजवा दें। लेकिन मैं किससे कहूँ? अरे अपने भाई से कहो, अपने बाप से कहो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है। अरे कौन सी दुनिया में रहते हो तुम लोग? अभी फोन करो। फोन तो तुम्हें खुर्रम ने लेकर दिया होगा। ये मेरा अपना फोन है। क्या बात है, क्या हुआ? मैं आयला से पूछ रही थी कि तुम्हारा और आयला का तो नाश्ता तुम्हारे ससुराल से आ जाएगा, तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि ये अपने घर पे फोन करे और सबका नाश्ता मंगवाए। अम्मी हम सब के अलावा घर पे 20-25 मेहमान हैं। हाँ तो क्या हुआ, सबका नाश्ता आएगा, यही रीत रिवाज है। खुर्म अब क्या होगा? मेरे घर पे तो 11-12 बजे से पहले कोई भी नहीं उठता है, और अभी 7 बज रहे हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ।
अम्मी पता नहीं कब तक इन फजूल रिवाजों में फंसी रहेंगी। अबे कौन है सुबह सुबह? हेलो। जासिब, हाँ बोल रहा हूँ। यार तू अब तक सोया हुआ है, जल्दी से मेरी तरफ आ। क्यों, खैरियत? यार क्या बताऊं, मम्मी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। अब उनका कहना है कि सारे मेहमानों का नाश्ता आयला के घर से आएगा। हाँ तो क्या हुआ? यार अब मैं आयला के घर में तो पंगा नहीं डाल सकता ना नाश्ते के लिए। तो जल्दी से आजा, जाके बाजार से नाश्ता ले आना। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। घुमानी क्या सोचेंगी? सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गया है। ये भी तो ठीक कह रहा है। अच्छा चल तू वहीं रुक, मैं आ जाता हूँ। अरे तुम रुको, नाश्ते का ऑर्डर मैं दे देता हूँ। पैसे वैसे छोड़ो, मेरी तरफ से नाश्ता। ठीक है? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ऐसा करना ही होगा। मुझे अंदाजा है कि मैं इनकी पसंदीदा बहू नहीं हूँ और नापसंदीदा बहुओं को कांटों पर चलना पड़ता है। भाई भाभी के घर से नाश्ता तो बहुत जबरदस्त आया है। वाकई बहुत मजा आ गया। खालदा, तुम क्यों खामोश बैठी हो? तो मैं सोच रही थी कि रजिया आप और गुल तो आई नहीं। कमाल करती हो खालदा, वहाँ सारे मर्द हैं, वो दोनों उनको संभाल रही हैं, तुम्हारे मेहमानों को। सबको नाश्ता भी तो करवाना है। हाँ, और हमारे हिस्से का काम भी फूफो कर रही हैं। हाँ जी, बहुत एहसान कर रही हैं हम पे। हेलो, चल नाश्ता कर, नाश्ता कर। चाय दूँ आपको? ये वाह वाह वाह, माशाल्लाह, खूब भाई, बहुत खूब। यानी तुम अभी से ही अपने ससुरालियों के हमायती बन गए हो। अब मैंने क्या किया? देखो, मैं तुमसे जो पूछने जा रही हूँ, तुम झूठ नहीं बोलोगे। नाश्ता तुमने मंगवाया था ना? अम्मी देखिए, आपको नाश्ता चाहिए था, आपको नाश्ता मिल गया, बात खत्म। इसने फोन नहीं किया ना अपने घर वालों को? आयला ने अपने घर फोन किया था अम्मी, इसी के वाले साहब ने पैसे भिजवाए कि आपका जो दिल चाहता है आप वो ले लो। अम्मी अब आयला की अम्मी जिंदा तो है नहीं जो हमारे लिए खाने पका के भेजे। और बाकी सब खवातीन मर गई है जो रात को इतना लिपट रही थी इससे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आयला को आप कैसे मुखातिब कर रही हैं? ये बहू है आपकी। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया बेटा? देखिए अम्मी, मैं देख रहा हूँ आपका रवैया जो आयला के साथ है। मैं आयला से बहुत प्यार करता हूँ और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी आयला से प्यार से पेश आएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब 24 घंटे हुए नहीं अभी और तुम्हें पता भी चल गया कि मेरा रवैया क्या है इसके साथ। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे बच्चे, मैं सदके वारी जाऊं तुम्हारे। देखो आयला, तुम्हें कुछ दिन सब्र से काम लेना होगा। कुछ दिन के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन एक वादा मैं तुमसे करता हूँ कि तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा और ना किसी को इतनी इजाजत दूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ दे। आई प्रॉमिस। शुक्रिया खैर। शुक्र है शादी हो गई और खैरियत से वलीमा भी गुजर गया। कोई कमी रह गई हो तो माफी चाहता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सब कुछ इतना बेहतरीन तरीके से हो गया। अब वेद मियाँ, ये क्या उसूल निकाला है तुमने कि दूल्हा दुल्हन को दुल्हन के घर भेज दिया? बीजान, दरअसल बात यह है कि उसके भाई और बाप ने इंग्लैंड जाना था वापस, फिर पता नहीं सालों बाद आते, तो मैंने सोचा एक रोज साथ रह ले वो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जी ठीक है अंकल, तो मुझे इजाजत दें। जी बेटा। मारिया को भी साथ ले जाऊंगा। नहीं,
अभी मारिया कुछ रोज यहीं रहेगी। आंटी मारिया काफी दिनों से यहाँ पर है। मुझे मॉम ने कहा है कि मैं मारिया को साथ लेकर आऊं। मैं अभी नहीं भेजूंगी उसे। खालिदा भेज दो उसे, फिर आ जाएगी वो। उबैद, आपको मालूम है कि खुर्रम की शादी पे भी वो पूरे 7 माह बाद आई है। अरे खालिदा, बेटियां अपने घर में खुश रहे, चाहे सालों ना आए, बस। मगर मारिया इनके यहाँ खुश नहीं है। उसका मतलब है कि आपने मारिया को नहीं भेजा? हाँ, अभी वो कुछ रोज यहीं रहेगी। और वैसे भी मैं तुम्हारे कहने पे उसे भेजने वाली भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जो सलूक है ना मेरी बच्ची के साथ, वो मैं सब जानती हूँ। मारिया ने कोई शिकायत की आपसे क्या? अरे वो क्या शिकायत करेगी, सब कुछ तो उसकी आंखों में नजर आता है। खालिदा, बात को आगे मत बढ़ाओ, मारिया को उसके घर जाने दो। नहीं खुर्रम क्या पा, अब तो मैं बहुत सारी शराइत के साथ ही मारिया को भेजूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मगर आप ये भूल जाइए कि मैं अब मारिया को लेने आऊंगा और ना ही मेरी माँ लेने आएगी। जब आपका दिल करे तो आप मारिया को भेज दीजिए। अरे बेटा एक मिनट, नाराज क्यों रहे? मारिया तुम्हारी बीवी है, उसे जब चाहो ले जाओ। ये औरत तो सोचने समझने से आ रही है। अरे उबैद मियां, अभी रहने दो कुछ दिन बिटिया को। अभी चौथी की रस्म होनी है, फिर उसके बाद भिजवा देना। और वैसे भी बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजते, वो भी ब्याही हुई बेटियों को। लेकिन बीजान, ये औरतों का काम है, मुझे इन बातों का क्या पता। बेटा, अगर तुम मुनासिब समझो तो 2 दिन बाद भी जाना। और मारिया की माँ की बात का बुरा नहीं बना बेटा, औरतों को आदत होती है छोटी छोटी बातों को लंबा करना। तुम 2 दिन बाद उसे ले जाना, परसों चौथी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। सोच समझ के बात किया करो। इसमें सोचने समझने की क्या बात है उबैद? बस अब मैं मारिया के साथ से मजीद नहीं दबने वाली। बेटियों के माँ बाप को दबके रहना पड़ता है, वरना बेटियां अपने घरों में बस नहीं सकती। क्यों बीजान? है तो तुम भी ठीक रहे हो, लेकिन खालिदा ने भी कोई गलत बात नहीं की। अम्मी, नवीद कहाँ गई? अरे तुम कहाँ मसरूफ थी? वो तो चला गया। चली गई? लेकिन उन्होंने तो मुझे साथ में लेके जाना था, मैं अपना सामान समेट रही थी। वो चला गया है, तुम जाओ अपने कमरे में। अम्मी, आंटी नाराज होंगी। अरे होती है तो होती रहे, हमने तुम्हारी शादी की थी, बेचा नहीं था। अब जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम यहाँ से नहीं जाओगी। जाओ अपने कमरे में। मारिया, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, जो कि यकीनन ऐसा है, तुम मुझसे कहती। खैर, लेने तो मैं तुम्हें अब नहीं आऊंगा, बैठी रहना भाई। रबावे 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 रबावे। तुमने कोई ना कोई तो दुखड़ा रोया होगा ना अपनी माँ के आगे। देखो, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं, आप मुझे लेने के लिए आ जाए। तुम्हारा जब तक जी चाहता है तुम वहां पर, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। अरे वो आयला बड़ी तेज तरार है, टिकने नहीं देगी अपनी नन को ससुराल में। मैं फिर भी नहीं जाऊंगा लेने से। तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। ये खालिदा जब तक माथा नहीं रगड़ेगी ना, मैं भी नहीं लेकर आऊंगी मारिया को, कह दिया मैंने बस। तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। ये क्या है अदील भाई? ये सिंगापुर और थाईलैंड के टिकट्स। मैं चाहता हूँ तुम दोनों हनीमून पे जाओ और एंजॉय करो। और हाँ, मैंने